हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड कमेंटिंग। ठीक है, तो बेसिकली करना क्या है आज की क्लास के अंदर हम समझने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ करके नहीं दिखाई थी। ठीक है, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम समझेंगे कि बोल्ड कैसे करना होता है, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, जितनी भी आपकी टेक्स्ट की रिगार्डिंग फॉर्मेटिंग होती है वो आज इसके अंदर हम समझने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे नॉर्मल HTML टैग्स बना देता हूँ, HTML ओपन एंड देन HTML यहाँ पर क्लोज। ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या होता है, यहाँ पर हेड टैग सबसे पहले आता है, यहाँ पर हेड, इसके अंदर हम देते हैं यहाँ पर टाइटल। ठीक है, टाइटल क्लियर। इसके अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया टाइटल क्लोज क्लियर। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया हेड क्लोज, HEAD क्लियर। देन इसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, देन इसके बाद हेड के बाद क्या आता है आपका बॉडी पोर्शन, जिसके अंदर हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे, उसके अंदर हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा बॉडी और इसके बाद मैंने यहाँ पे किया बॉडी क्लोज, बॉडी क्लोज। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे सिंपल हम यहाँ पे लिखते हैं टैग्स, जो कि होता है आपका यहाँ पे नॉर्मली लेबल टैग, पी टैग, आप कुछ भी लिख सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे यूज करता हूँ लेबल टैग। आप अगर नॉर्मली भी टेक्स्ट लिखोगे ना, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप नॉर्मली भी टेक्स्ट लिखोगे तो वो भी आपको शो हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर एक आदत डाल लो, अगर आप नॉर्मली टेक्स्ट लिख रहे हो तो कम से कम वो लेबल के अंदर रहे। इसका बेनिफिट आपको जब आप CSS को सीखोगे ना तब मिलेगा। आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस एडिशनल मिलेंगे ताकि आप इसको डायरेक्टली टारगेट कर सको। ठीक है, तो अभी आपको फिलहाल समझ में नहीं आएगा, आप यहाँ पे सिंपल इतना समझ लो कि नॉर्मली अगर मैं इस तरीके से टेक्स्ट लिखता हूँ, Ctrl+S करके सेव करता हूँ। ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग .html। ठीक है, और इसके बाद मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया, इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज और उसके बाद यहाँ पे है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इसको मैंने कर लिया ओपन और यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है हेलो। ठीक है, अगर मैं इसको लेबल के अंदर लिखता हूँ ना तब भी आपको सेम ही दिखेगा। यहाँ पे मैं करता हूँ, लिखता हूँ लेबल। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर देता हूँ मैं इसको इसके सामने ओपन लेबल। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल मैंने इतना लिख के इसको कर दिया Ctrl+S और जाता हूँ मैं क्रोम के अंदर और उसके बाद करता हूँ रिफ्रेश। ये देखो सेम ही वर्ड है, कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, लेकिन कोडिंग के अंदर हमने लेबल जो लिखा है ये आपको यहाँ पे अगर मेरे को कोई प्रॉपर्टी देनी हो, इसको कलर वगैरह चेंज करना हो, बेसिकली हम CSS के अंदर कलर चेंज करते हैं, तो उस केस में ये लेबल मेरे को टैग हेल्प करेगा इसको सिर्फ टारगेट करने के लिए। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे उसको लेबल के अंदर ही लिखना। देन मैं चाहता हूँ कि मैं जो हेलो लिख रहा हूँ या फिर कोई भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं इसको यहाँ पे बोल्ड में अप्लाई करूँ, मतलब जो मेरा यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है ना वो थोड़ा सा मोटा लिखा हुआ है, तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, इसी को कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है ये। ठीक है, मैं करता हूँ इस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बाद लगाता हूँ BR, ताकि उसके आगे वाला जो टेक्स्ट मैं लिखूं वो उसके नीचे आएगा, अदरवाइज वो एक ही लाइन में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे यूज किया BR और उसके बाद मैं इस पूरी लाइन को करता हूँ कॉपी। ठीक है, मैं जो ये वाली लाइन है मैं इसको करता हूँ कॉपी। ठीक है, इसके नीचे मैं करता हूँ पेस्ट। ठीक है, ताकि मैं एक और बार यहाँ पे हेलो लिख पाऊँ। Ctrl+S किया और उसके बाद अगर मैं क्रोम के अंदर जाऊंगा और रिफ्रेश करूंगा, एक और बार लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, और नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग 2 बार लिखा हुआ आ रहा है क्लियर। मैं चाहता हूँ ये बोल्ड के अंदर आए और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे Ctrl आप प्लस कर सकते हो जूम करने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं जाता हूँ इसके अंदर और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल लिखता हूँ लेबल के बाद एक B टैग। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूज किया B टैग और यहाँ पे मैं करता हूँ क्लोज। ठीक है, लेबल के बाद अगर आपने B टैग ओपन किया है तो पहले आप B टैग क्लोज करोगे, उसके बाद लेबल टैग क्लोज करोगे। ठीक है, यहाँ पे करता हूँ B टैग क्लोज और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि बेटर आपको दिखाई दे। ठीक है, Ctrl+। ओके, देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमने B टैग अप्लाई कर दिया। B का मतलब होता है बोल्ड, दैट मीन्स ये जो हमारा टेक्स्ट है अभी नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बोल्ड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हेलो।
कंट्रोल एस किया यहाँ पे मैंने, सिंपल और जाता हूँ क्रोम के अंदर और यहाँ पे मैं सिंपल रिफ्रेश करता हूँ तो लिखा हुआ आएगा बोल्ड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हेलो। तो ये जो मोटा लिखा हुआ आ रहा है ना, तो ये होता है आपका बोल्ड टेक्स्ट। क्लियर। मैं ये करता हूँ एक और बार, यहाँ पे मैं ये देखो BRB मैंने कॉपी कर लिया था, तो दैट मीन्स अगर मैं एक और लाइन लिखता हूँ तो इसके भी नीचे आएगी। ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे, अब बी की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई। ठीक है। आई स्टैंड फॉर इटैलिक। क्लियर। इटैलिक भी एक फॉर्मेटिंग होती है, मैं आपको बताता हूँ सिंपल। ठीक है। कंट्रोल एस किया और जाता हूं मैं यहाँ पे ब्राउजर पे और करता हूँ रिफ्रेश। इटैलिक फॉर्मेटिंग कुछ ऐसी होती है, आपके वर्ड्स को थोड़ा सा टिल्ट कर देगी और कुछ फॉन्ट यहाँ पे आपको अप्लाई होता हुआ दिखेगा। क्लियर। देन उसके बाद हम बात करते हैं अंडरलाइन की। अब अंडरलाइन कैसे वर्क करेगा, सिंपल मैं अगेन इसके लिए आपको समझाता हूँ। सिंपल मैंने एंटर प्रेस किया, पेस्ट किया, यहाँ पे मैंने लिखा सिंपल यू। ठीक है। यू स्टैंड फॉर अंडरलाइन। इसके बाद यहाँ पे मैंने कर दिया क्लोज यू। ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ अंडरलाइन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। कंट्रोल एस किया, ये आपको कुछ ब्राउजर के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है। रिफ्रेश किया, ये अंडरलाइन देखने को मिल रहा है। फिलहाल इटैलिक भी लगा हुआ शायद इसके अंदर। ओके, हमने यहाँ पे इटैलिक क्लोज नहीं किया। देखो ये प्रॉब्लम होती है अगर आप क्लोज नहीं करते हो। वो उसने क्या किया, इस वाले नीचे वाली लाइन को भी कंसीडर कर लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अभी आपका आई जो है ना वो ओपन है, तो यहाँ पे इस आई के फंक्शन को स्टॉप करने के लिए आपको क्लोज टैग लगाना जरूरी है। क्लोज टैग नहीं लगाया था मैंने। कंट्रोल एस करता हूँ। अब आपको यहाँ पे जो नीचे की तरफ भी इटैलिक फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है वो होती हुई नहीं दिखेगी। ठीक है। तो ये होता है नॉर्मल टेक्स्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। क्लियर। देन हम बात करते हैं अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन शो करवानी है जो कि यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन गलत है। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक इंफॉर्मेशन मेरे को शो करवानी है जो कि अभी वैलिड नहीं है, तो उसके लिए उस तरीके के टेक्स्ट के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं स्ट्राइक थ्रू। ठीक है। इट मीन्स मैं कुछ इस तरीके से अगेन अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे अप्लाई किया मैंने। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक टैग स्ट्राइक। ठीक है। स्ट्राइक लिखा और उसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ क्लोज। क्लियर। और अगेन इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि एक ही सीक्वेंस में बना रहे। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्राइक। अब क्या करेगा, ये वर्ड्स को कटा हुआ शो करेगा। जो भी इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको यहाँ पे कटा हुआ शो करेगा। मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्राइक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। कंट्रोल एस किया, वैसे इसका पूरा नाम होता है स्ट्राइक थ्रू। ठीक है। यहाँ पे हम स्ट्राइक ही बोलते हैं HTML के में। कुछ इस तरीके की फॉर्मेटिंग इसके अंदर होती है कि आपने मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई न्यूज है जो कि अभी यहाँ पर वैलिड नहीं है, उसको यहाँ पे आपको आर्टिकल के अंदर लिखना है, तो उस केस में हम यहाँ पे स्ट्राइक का यूज करते हैं, स्ट्राइक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आगे बात करता हूँ। सिंपल मैं यहाँ पे सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, जैसे कि हमारे मैथ्स के अंदर होता है ना, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि जैसे कि मैथ्स में होता है सिंपल कुछ इस तरीके का। ठीक है। सेकंड, जैसे कि यहाँ पे मैथ्स के अंदर होता है x की वैल्यू यहाँ पे पावर 2। ठीक है। और यहाँ पे x छोटा होता है। क्लियर। उसके अंदर क्या होता है, जो पावर होती है उस चीज की, वो चीज ये ऊपर की साइड होती है। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी एक ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट का। तो सुपरस्क्रिप्ट ये करती है कि आपके टेक्स्ट को ऊपर ले जाएगी। ठीक है। और एक आपकी यहाँ पर होती है सिंपल, मैं इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है। एक होता है आपके यहाँ पर O2। ठीक है। O की पावर 2 जो कि साइंस के अंदर होती है, ऑक्सीजन की यहाँ पर इक्वेशन होती है। ठीक है। O2 लिखा है यहाँ पे मैंने। और लेकिन उसके अंदर उस केस में क्या होता है, आपका जो 2 है वो नीचे की साइड होता है, कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये जो फॉर्मेटिंग है इस वाले को हम बोलते हैं, जो ऊपर की साइड होता है उसको हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, नीचे वाली साइड को हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ठीक है। तो करना क्या है, मैं इसको ही फॉर्मेटिंग को चाहता हूँ यहाँ पे अप्लाई करना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंपल, पहले तो लेबल लिखा मैंने नॉर्मल। ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा टेक्स्ट में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ एक सेंटेंस लिखना, इसके अंदर मैं चाहता हूँ, और इसको हम यहाँ पे स्टार्ट नहीं करेंगे, मैं चाहता हूँ पहले नॉर्मल टेक्स्ट लिखना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ X2 is a mathematical symbol। ठीक है।
मैंने यहाँ पे लिखा है मैथमेटिकल सिंबल है यहाँ पर x2, लेकिन अभी क्या होगा, नॉर्मली ऐसे ही शो हो जाएगा। कंट्रोल एस किया, मैं जाता हूँ इसके ऊपर और यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है x2, यहाँ पे नॉर्मली लिखा हुआ आ रहा है जिसकी नॉर्मल टेक्स्ट होता है आपका, लेकिन 2 को मैं चाहता हूँ ऊपर लाना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर सिर्फ 2 के आगे यहाँ पे यूज करेंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पे SUP, ठीक है। और इसके बाद 2 के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ S को क्लोज, SUP, ठीक है। और इसके बाद मैं करता हूँ कंट्रोल S। अब ये क्या होगा, यहाँ पर SUP का फुल फॉर्म होता है सुबस्क्रिप्ट, क्लियर। यहाँ पे ये जो 2 होगा ये ऊपर की साइड आएगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे जाता हूँ मैं MS वर्ड के अंदर नहीं बल्कि क्रोम के अंदर, इसको कर देता हूँ डोंट सेव, क्रोम के अंदर जाता हूँ और करता हूँ रिफ्रेश। तो आपको जो है ये 2 अब सुपरस्क्रिप्ट के अंदर फॉर्मेटिंग के अंदर दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे वर्क करवाता हूँ। सिंपल मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस वाले लेबल को इस बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी किया, एंटर प्रेस किया और यहाँ पे डिलीट हो गया वो, एंटर प्रेस किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। देन इसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे O, जैसे कि आपके साइंस के अंदर होती है इक्वेशन, यहाँ पे लिखता हूँ O2 अगेन, और यहाँ पे मैं सुपर की जगह यहाँ पे लगाना चाहता हूँ मैं सबस्क्रिप्ट, बस आपको यहाँ पे सब लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो 2 है वो सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे की साइड आएगा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं इज अ साइंस इक्वेशन, ठीक है। ये सिंबल नहीं होता, ये इक्वेशन होती है। मैं इसको हटाता हूँ, आप इसको सिंबल भी बोल सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 नीचे की साइड है। कंट्रोल एस किया और जाता हूँ यहाँ पे ब्राउजर के अंदर, करता हूँ रिफ्रेश और इसके बाद आपको यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी हुई आएगी उसके अंदर 2 जो है आपको नीचे को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे नॉर्मली फॉर्मेटिंग करते हैं। ये पार्ट होता है आपका फॉर्मेटिंग का। वैसे टैग्स और भी है लेकिन ये आपके टैग्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टैग्स इसके अंदर बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे टैग्स भी हैं जो कि सिमिलरली वर्क करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है बी टैग बोल्ड के लिए, अगर आप इसकी जगह स्ट्रॉन्ग लिखोगे तब भी वो सेम वर्क करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे उन टैग्स को यहाँ पे भी इंक्लूड नहीं किया है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स है जो कि आपको नॉर्मली काम में आने वाले हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग ये चीज आप कॉपी के अंदर उतार लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे रह गई हमारे कमेंट के रिगार्डिंग। कमेंट में आपको बता देता हूँ कमेंट क्या होता है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी टैग के रिगार्डिंग बताना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ ये जो अंडरलाइन वाला सेक्शन है ये वाला, यहाँ पर ये मेरा सेकंड पार्ट है मेरे वेब पेज का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से एक मार्क लगाना है, ठीक है। ये सिंबल यूज करने हैं उसके अंदर, ठीक है, ये वाला इस तरीके से, क्लियर। और उसके बाद अपना टेक्स्ट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ माई कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ ये मेरा सेकंड पार्ट है कंटेंट का, और यहाँ पे अगेन माइनस का साइन लगा के यहाँ पे इस तरीके से क्लोज कर देना है। जो मैंने यहाँ पे ये सिंबल यूज किए हैं, ठीक है, और ये वाला, ठीक है, ये इसका ओपनिंग होता है, ये इसका क्लोजिंग होता है। इसके अंदर क्या है सिंपल, ये जो मैंने जो भी टेक्स्ट लिखा है ये आपको वेब पेज के अंदर शो नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिंपल आपके जो कंट्रोल सेट करता हूँ, जो आपके यहाँ पे कोडिंग है ना उसके अंदर आपको बताने के लिए है कि अगर कोई थर्ड पर्सन आपकी कोडिंग को देख रहा है तो समझ सके कि ये जो है ना सेकंड, इसके नीचे वाला पार्ट ये सेकंड पार्ट है आपके कंटेंट का या फिर वेब पेज का, क्लियर। तो सिंपल आपको कुछ भी लिखना है। कमेंट का मतलब क्या होता है, आप फेसबुक वगैरह पे कमेंट वगैरह करते हो, उस केस में आप कुछ किसी भी चीज के बारे में कुछ ना कुछ कह रहे हो, ठीक है। तो इसके अंदर भी सेम है कि आप यहाँ पे कोडिंग के रिगार्डिंग बता रहे हो कि ये पार्ट किस चीज का है, ऊपर वाला पार्ट किस चीज का है, ठीक है। अगर मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ और जाता हूँ अपने ब्राउजर पे, करता हूँ रिफ्रेश, तो ये मेरे को बिल्कुल भी शो नहीं होगा। ये कोड रन नहीं करता है बल्कि आपकी कोडिंग के अंदर रहता है और आपको बताता है कि अगर कोई कोड देख रहा है तो उसको बताता है, सजेस्ट करता है कि यहाँ पर ये वाला पार्ट सेकंड कंटेंट है, सेकंड पार्ट है, और ये वाला फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, इसके अंदर जरूरी नहीं है ये जो मैंने लिखा है लाइन, ये दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ माय कंटेंट, आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, बस ये सिंबल्स आसपास लगे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो ये होता है आपका कंटेंट, ठीक है। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और भी इसके रिगार्डिंग HTML के रिगार्डिंग की फॉर्म कलर वगैरह कैसे फिल करते हैं। थैंक यू।